तो इस बार हम घूमने कहाँ जा रहे हैं पापा? रोहन ने पापा से पूछा। बेटा, इस बार हम लोग गोवा चलेंगे। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। पापा भैया भी? हाँ बेटा, हम सब लोग। इस घर में कुल 6 लोग रहते हैं। मम्मी, पापा, भैया, दीदी, मैं और दादाजी। तो पापा, दादाजी भी हमारे साथ चलेंगे? ये आपको दादाजी से पूछना पड़ेगा। ओके पापा, ये बोलकर रोहन दादाजी के कमरे में चला गया। दादाजी, आप हमारे साथ गोवा चल रहे हैं ना? गोवा? बेटा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? अरे दादाजी, मजे करेंगे ना? नहीं बेटा, मैं तो चल भी नहीं पाता। मेरी वजह से तुम लोगों का भी मजा खराब हो जाएगा। तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पापा ने कहा, पिताजी चल लेते तो। नहीं बेटा, तुम लोग हो आओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो फिर आप बड़े भैया के यहाँ रुक जाइएगा। हाँ बेटा, मैं उनके यहाँ चला जाऊंगा। सब गोवा जाने की तैयारी में जुट गए। हम सब दादाजी को बड़े पापा के यहाँ छोड़कर आने ही वाले थे। हर बार तो यही होता था, पर पता नहीं इस बार दीदी को क्यों लगा। शायद उन्होंने दादाजी को अकेले में रोते हुए देख लिया था। दीदी पापा के पास आई और बोली, पापा, क्या आपकी दादाजी से कोई बात हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि आज दादाजी रो रहे थे। रो क्यों रहे थे? ऐसा क्या हुआ? पापा ने पूछा। ये तो मुझे नहीं पता। पापा कुछ सोचने लगे। दादाजी के पास गए। पिताजी, क्या हुआ? पिंकी ने बताया आप रो रहे थे। अरे नहीं बेटा, आंख में कुछ कचरा चला गया था। सब ठीक है ना पापा? हाँ बेटा, तुम लोग जाओ छुट्टियां मनाने। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिएगा। सब लोग गोवा के लिए निकल पड़े। रास्ते में पिंकी ने पापा से पूछा, पापा, हर बार दादाजी हमारे साथ घूमने क्यों नहीं चलते? बेटा, वो चल नहीं पाते ना, या फिर उनका मन नहीं लगता? पिंकी ने पूछा। पापा कुछ सोच में पड़ गए। बच्चों, घर वापस चलें? पापा, ऐसा क्या हुआ? घर क्यों वापस जाना है? रोहन ने पूछा। बेटा, कुछ काम याद आ गया। बड़े पापा के यहाँ चलते हैं। मुझे दादाजी से कुछ बात करनी है। ठीक है पापा। इस तरह पूरा परिवार वापस बड़े पापा के यहाँ आ गया। पापा दादाजी के पास गए और उनके पास जाकर बैठ गए। पिताजी, हम लोगों का गोवा का टिकट कैंसिल हो गया है। अब हम लोग गोवा नहीं जाएंगे। जहां आप जाना चाहो बताओ। पिताजी, कोई भी जगह जो आपके मन में हो, आप बताओ। पिताजी कुछ सोचने लगे। नम आंखों से बोले, बेटा, मुझे गांव वाले घर जाना है। गांव वाले घर? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बेटा, इस शहर की आबो हवा में मुझे हर वक्त अपने गांव वाले घर की याद आती है। तुम्हारी मम्मी की यादें वही हैं। मेरा शरीर तो यहाँ है, पर न जाने क्यों आत्मा वहीं रहती है। जागते उठते मुझे बस गांव याद आता है। यहाँ आए हमें 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मैं बस समय काट रहा हूँ। बोलते बोलते दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। साथ ही घर के सभी लोगों के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अभी तक कभी दादाजी से पूछा क्यों नहीं था? कितना भूल गए थे सब दादाजी को। हर बार सब अपने बारे में सोचते थे। कभी दादाजी से क्यों नहीं पूछा कि वे कहाँ जाना चाहते हैं? पिताजी ने गांव की बात करी तो बेटे को भी बहुत सारी बचपन की बात याद आने लगी। बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। शहर आकर मैं अपना गांव भूल गया था। पर सच तो ये है, मेरा अपना बचपन भी वहीं निकला है।
आपने सही कहा, माँ की सारी यादें तो वही हैं। हम आज ही गांव के घर जाएंगे। पिताजी ने सबकी तरफ देखा। पापा, गांव ये कहाँ है? बेटा चलते हैं, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपने बचपन की सारी जगह। तुम्हारी नानी रहती थी वहां। बहुत कुछ है। दादाजी तुरंत उठ खड़े हुए। अरे दादाजी, आपके घुटनों में तो दर्द था, पिंकी ने बोला। दादाजी मुस्कुराए, पापा के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। पापा ने रोते रोते दादाजी से माफी मांगी। कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, दादाजी ने कहा। चलिए पिताजी, गांव चलते हैं। क्यों में अब से हम वहीं जाया करेंगे, अपने बचपन को जिएंगे, अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे। यह बोलकर हम सभी गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचे तो देखा एक पुराना सा घर था। सामने बागीचा था। किसी ने देख रेख नहीं करी थी, इसलिए सब उजड़ा हुआ पड़ा था। दादाजी घर को देखकर ऐसे खुश हुए, पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया। घर की हर एक चीज को अपने हाथों से छू रहे थे। पापा, आप यहाँ बड़े हुए थे? हाँ बेटा, यहीं मैंने अपना बचपन गुजारा है। चलो अब हम इसे सजाते हैं। और हम सब मिलकर घर की सफाई में लग गए। घर की बगीचे की सारी सफाई करी। मम्मी ने खाना बनाया और हम सब ने मिलकर खाना खाया। आज पहली बार दादाजी इतने खुश नजर आ रहे थे, मानो उन्हें कोई दबा हुआ खजाना मिल गया। दादाजी की यह मुस्कुराहट मैं कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो शायद सच है। बहुत सारे बड़े बूढ़े जो अपने बच्चों के साथ शहरों में बस जाते हैं, पर उनका मन, उनकी आत्मा गांव में रहता है। हमें चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों से बातें करें, उन्हें क्या अच्छा लगता है ये जानें। कभी कभी उनकी गली जाना भी अच्छा होता है। दिल और आत्मा एक जगह बसी होती है, वहां जाएं और एंजॉय करें।